हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आज का लेक्चर जो है वो रिवीजन लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1.12 का पार्ट ए है। इट इज़ द रिवीजन। ये क्या है? ये रिवीजन है, पिछले लेक्चर का ही रिवीजन है। अब आप ये मत सोचिए कि रिवीजन क्यों, क्योंकि रिवीजन जो पिछला लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी पढ़ना है, फ्लक्स को हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए भी पढ़ना है, फ्लक्स हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में भी पढ़ना है। तो हमारे दिमाग को जल्दी वो सेटिस्फाई नहीं होता है कि है क्या, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये कहाँ, इसको कहाँ कैसे हम समझें। क्लियर? तो हम लोग आज थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ा फास्ट वे में रिवीजन करके पिछले लेक्चर को भी क्लियर कर लेते हैं और इस टॉपिक को और अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि ये जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता दिमाग में, है ना। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा था? एरिया वेक्टर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एरिया वेक्टर पढ़ा था। ठीक, एरिया वेक्टर क्या होता है? देखिए, बेसिकली एरिया स्केलर होता है, मैं पहले ही बता चुका था क्यों और कैसे। और एरिया एक वेक्टर की क्वांटिटी में भी आता है, स्केलर क्वांटिटी में भी आता है और वेक्टर क्वांटिटी में भी आता है। ठीक, क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के लिए देखिए, जब मैं एक सर्कल की बात करता हूं, सर्कल की बात करूं चाहे स्फीयर की बात करूं, सर्कल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर होता है इसका एरिया, और जब मैं स्फीयर की बात करूंगा तो स्फीयर का कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो स्फीयर का या सर्कल के सरकमफ्रेंस वाला जो ये पोर्शन है, ये इसका डायरेक्शन किधर है? एक स्फीयर का जो एरिया होता है उसका डायरेक्शन किधर है? अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक की बात करूं, यहां तक की, कोई फिक्स डायरेक्शन नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। क्यों? क्योंकि हर जगह पे इसका डायरेक्शन चेंज है। इसको आप जिधर से देखेंगे टूवर्ड्स रेडियली आप जाएंगे। किधर जाएंगे? टूवर्ड्स रेडियली। देखिए ये जैसे ये टूवर्ड्स रेडियली आता है, तो ये जो टूवर्ड्स रेडियली आ रहा है और या तो यहां से जा रहा है, ये देखने को कैसा लग रहा है? तो क्या इस पूरे ओवरऑल एरिया के लिए किस डायरेक्शन को हम कंसिडर करेंगे? दिस इज नॉट कंफर्म, ये कंफर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां बहुत सारे डायरेक्शंस दिख रहे हैं। इसका मतलब इस पूरे एरिया के पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। अगर आप पूरे स्फीयर का 1/4 लेंगे तो डिवाइड बाय 4 कर दीजिए, पूरे स्फीयर को 4 हिस्से में डिवाइड कर देंगे। क्लियर? और पूरे स्फीयर की बात करते हैं तो फिर पूरे स्फीयर के पास कोई फिक्स डायरेक्शन तो होता नहीं, एरिया का कोई फिक्स डायरेक्शन होता नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कब हम इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं? जब हम इसी स्फीयर के किसी छोटे से हिस्से की बात करते हैं। किसके? बहुत ही छोटा सा हिस्सा। ये देखिए, ये नजर आ रहा है, ये छोटा सा हिस्सा। तो यहां से जब भी आप डायरेक्शन बनाएंगे तो एक ही डायरेक्शन नजर आएगा। यहां से कितने डायरेक्शन नजर आएंगे? ओनली वन डायरेक्शन। या तो इस स्फीयर से बाहर निकलता हुआ डायरेक्शन नजर आएगा, या तो इस स्फीयर के अंदर जाता हुआ डायरेक्शन नजर आएगा। तो एक इस क्रॉस सेक्शन एरिया का, ये जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है या इस पर जो ड्रॉ किया है, इसके पास सिंगल एक ही डायरेक्शन है। तो इसके पास एक फेस है, एक चेहरा है जो हमारे सामने नजर आ रहा है। तो हम वेक्टर क्वांटिटी की बात कब करेंगे? जब किसी भी कर्व्ड सरफेस एरिया का स्मॉल ds एरिया कंसीडर करेंगे तब। ये हो गया ds। अब इसके पास देखिए फेस है, इसके पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है। इस ds को भी अगर बहुत सारे पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तब भी उनका सभी का डायरेक्शन एक ही तरफ आएगा। यहाँ पर आप कितने भी पॉइंट्स कंसीडर कीजिए इस सरफेस के लिए, ये पॉइंट कंसीडर कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, तो इन चारों पॉइंट का डायरेक्शन किधर आ रहा है? आपकी तरफ ही आ रहा है, या तो इनसाइड द बोर्ड जा रहा है। क्लियर? तो हम ये क्या लिखते हैं कि इस एरिया के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे एज अ वेक्टर। और यहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? इस पूरे को, ये रहा एरिया सरफेस। इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं है। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर इसको हम कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर
विथ ds। ओके, यहां से यूनिट वेक्टर हमारा क्या हो जाता है, ds अपॉन ds। अब यहां से हम मैंने पहले बताया था मैग्नीट्यूड से मैग्नीट्यूड कट जाएगा तो सिर्फ 1 यूनिट विथ डायरेक्शन बच जाता है। तो जब यूनिट एरिया की बात करते हैं तो उसके पास डायरेक्शन होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं, ये हमको समझ में आया एरिया वेक्टर किसे कहते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट हमने क्या टॉपिक लिया था, फ्लक्स लिया था। अच्छा देखिए जरा इसके बाद, मतलब ये क्या है कि अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास दो डायरेक्शन है। कितने? दो डायरेक्शन है, एक आउटसाइड द प्लेन और एक इनसाइड द प्लेन। ये बाहर जाते हुए और ये अंदर जाते हुए। तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। क्लियर? ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और ये भी उस सरफेस के कैसा बन रहा होगा, परपेंडिकुलर बैक साइड। तो ये हम क्या कहते हैं, ये इसका यूनिट डायरेक्शन शो कर रहा है। और इस पूरे को हमने क्या मान लिया, ds, चाहे s मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए, s भी मान सकते हैं क्योंकि सभी का पूरा डायरेक्शन वही। तो s इज इक्वल टू, मैं फिर से वही लिख रहा हूं। क्लियर? तो अब इस s के पास डायरेक्शन है कि नहीं है, बिल्कुल है। देखिए ऐसे देखिए, इस एरिया के पास भी डायरेक्शन है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और नीचे भी है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर होगी बात? तो हम कह सकते हैं कि इस एरिया के पास अपना खुद का मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको पलट देंगे तो इस आपको ये फेस नजर नहीं आएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिएगा इसको। वैसे रिवीजन है, पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, नहीं देखे होंगे तो पहले पिछला लेक्चर देखिए, उसके बाद ही इसको पढ़िए और आसान लगेगा, अदरवाइज आप कहेंगे कि ये क्या चल रहा है सिर्फ। नेक्स्ट हमने पढ़ा था फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था, फ्लक्स ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से, इसे हम फ्लक्स कहते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते हैं तो ई लिखते हैं, बट हम यहाँ जनरल फ्लक्स की बात पहले करेंगे। किसकी? जनरल फ्लक्स की बात करते हैं। तो जनरल फ्लक्स हमने लिखा था, इट इज, ये एक मैग्नीट्यूड है, किसके बराबर होता है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर फील्ड विथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ये इस फ्लक्स का मैग्नीट्यूड होता है। अब इंटेंसिटी, वेक्टर फील्ड कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल, जैसे कि मैं वाटर की बात करता हूं, वाटर के पास भी अपना होता है एक वेक्टर फील्ड, एयर के पास भी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक के पास भी होता है। वाटर के पास कैसे, जब ये वाटर एक पाइप से फ्लो करता है, तो जरा देखिए, मैं सिर्फ इस एल लेंथ के पाइप की बात करता हूं। इस एल लेंथ में ये क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने माना और एक क्रॉस सेक्शन ये माना, ये ऐसे पाइप जा करके इधर ऐसे टर्न करके ये एक अलग क्रॉस सेक्शन एरिया, यहां पर एक बकेट रखा हुआ है, ठीक, जिसमें कि वाटर आ रहा है, ठीक, ओके। तो यहां से इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना, अब इस A1 से देखिए जितना एंटर कर रहा है, सिर्फ सॉरी, ये एल लेंथ किसके लिए मैंने बनाया, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से इस क्रॉस सेक्शन एरिया तक, सिर्फ यहां तक के लिए बात कर रहा हूं मैं। तो अब इस एल लेंथ के पाइप में, इस पाइप के हिस्से को देखिए, सिर्फ इतने को, तो इस एरिया का वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, और इसमें वाटर का फील्ड का जो, वाटर फील्ड का जो वेक्टर है, वाटर के पास क्या है, वेलोसिटी होती है, वाटर के पास अपनी एक वेलोसिटी है, वो इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, और इस एरिया का वेक्टर किधर है, इधर है। तो दोनों के बीच का थीटा कितना हो गया,
180 हो गया। क्लियर। अब देखिए जैसे आगे बढ़ रहा है, ये पानी आगे बढ़ रहा है, वाटर का इंटेंसिटी आगे बढ़ रहा है। अब ये यहाँ से निकल गया वाटर, और इस एरिया का डायरेक्शन भी उधर ही है और वाटर का डायरेक्शन भी इधर ही है। दोनों के बीच का थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस पाइप के लिए, L लेंथ के पाइप के लिए फ्लक्स कितना हुआ? यहाँ पे भी आप फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे भी कैलकुलेट करेंगे। ये A2 के लिए है, तो फ्लक्स 1 कितना आया आपका? इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर फील्ड डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्लियर, विथ कॉस थीटा। ये क्या होता है? कॉस थीटा। ये हमने डिराइव कर लिया, बहुत अच्छे से पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है। आप सीधे वहां पे इस चीज को पढ़ करके तब इसको रिवाइज कीजिए, ठीक है। तो फ्लक्स 1 क्या हो गया? क्या है? वेक्टर फील्ड। इसका वेक्टर फील्ड क्या है? वेलोसिटी है। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? A1 है। और कॉस 180 डिग्री, 180 क्या बन रहा है? एंगल कितना बन रहा है? वेक्टर फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया के फेस से 180 बन रहा है। तो ये कितना आ गया? माइनस VA आएगा, माइनस VA। ये फ्लक्स किसका निकल रहा है? वाटर का। तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं W1। अब फ्लक्स W2 कितना आएगा? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, प्लस VA आएगा। कितना आएगा? प्लस V आएगा। इस फॉर्मूले में पुट कीजिएगा, cos 0 1 होता है, तो VA आएगा। अगर मैं नेट फ्लक्स फ्रॉम दिस एरिया की बात करूं, ये L लेंथ के पाइप से नेट फ्लक्स कितना है, तो जब मैं नेट फ्लक्स की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा? दोनों का सम अप होगा, जो कि क्या हो जाएगा? माइनस VA प्लस ऑफ VA। तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये क्लियर हो गया? नजर आया कैसे आया ये? ओके। तो ये हमने इस एग्जांपल से समझा कि फ्लक्स किसे कहते हैं। फ्लक्स किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो निकल रहा है ना, इंटेंसिटी, किसी भी वेक्टर फील्ड की इंटेंसिटी, उस इंटेंसिटी को हम क्या कहते हैं? फ्लक्स। अब ये जिसका है उसका नाम इसके नीचे लिख दीजिए। मैं वाटर का पहले पढ़ा रहा हूं। अब मैं एयर की बात करूंगा तो यहां क्या लिख दूंगा? एयर। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यहां पे फ्लक्स, ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से। अब यहां पर आप कुछ भी एज्यूम कर लीजिए, यहां पे एयर एज्यूम कर लीजिए। अब जरा नोटिस कीजिए कि ये जो वाटर 1 सेकंड में, अच्छा ये कितने में आना चाहिए? इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितना इसमें से जो क्रॉस करेगा, उतना ही इधर से भी उतना ही क्रॉस करेगा और उतना ही इस क्रॉस सेक्शन एरिया से भी आएगा। यानी इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड इसमें कितना पानी आ गया? मान लेते हैं कि ये वाटर आ गया। 1 सेकंड बाद यहां से आपने फ्लक्स देना बंद कर दीजिए। यहां पे आपका क्या कर दीजिए? इसको एक वॉल लगा करके इसको बंद कर दीजिए। जैसे आपने बंद कर दिया 1 सेकंड के अंदर, तो 1 सेकंड में इस वाटर को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हो सकता है 10 लीटर हो, कितना हो? काफी हाई इंटेंसिटी होगी। अगर 1 लीटर होता तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उसकी इंटेंसिटी की। 1 सेकंड में 1 लीटर, इसका मतलब लो इंटेंसिटी, लो फ्लक्स, और ये हाई फ्लक्स, और ये लो फ्लक्स। क्या हम कुछ अलग तरीके से इसको रिवाइज कर रहे हैं ना? क्या किसे हाई कहेंगे, किसे लो कहेंगे? ये इन 1 सेकेंड है, ये भी इन 1 सेकेंड है, ये भी इन 1 सेकेंड है। तो ये जो 10 लीटर मिला, क्या ये कैलकुलेटेड है? और ये वाटर के किस अमाउंट की बात कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ये क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या इसके साथ कोई डायरेक्शन है? अगर ये डायरेक्शन नहीं है तो ये क्या, कैसी क्वांटिटी हो जाएगी? ये एक स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी। It means that flux is a scalar quantity. ओके, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं अगर ऐसा यूनिट की बात करूं, किसके? इसके ऐसा यूनिट की बात करूं, देखिए यही मेरा फॉर्मूला भी है बेटा। ये मेरा क्या है? ये मेरा फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला तो ये रहा, इधर लिखा हुआ है मैंने। अच्छा, मुझे ऐसा यूनिट की बात कीजिए। इसकी मैं अगर ऐसा यूनिट की बात करूं तो क्या होगा? वेक्टर फील्ड। इसमें वेक्टर फील्ड क्या है? वाटर का वेलोसिटी है।
क्या है, वाटर की वेलोसिटी है। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ऐसा यूनिट लिखिए, ऐसा यूनिट इज वाटर का, देखिए वाटर का वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड इनटू मीटर पर सेकेंड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, क्या चीज, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होता है, एरिया क्या कहता हूं, मीटर का स्क्वायर। क्लियर। तो ये ऐसा यूनिट कितने हो गए, क्लियर, बात समझ में आई। नेक्स्ट हम इसको क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एल का क्यूब टी की पावर -1। दिस इज द फ्लक्स, ऐसा यूनिट फॉर दिस। ये फ्लक्स क्या है, ये इंटेंसिटी का, देखिए यहाँ इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी तो ऐसा यूनिट चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम इंटेंसिटी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की लेंगे तो यहाँ इंटेंसिटी किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा यूनिट भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का आप ऐसा यूनिट रखेंगे, लेकिन एरिया तो वही रहेगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए देखिए नेक्स्ट। ये हमने समझ लिया एक, अभी हमने फ्लक्स को समझा कि फ्लक्स किसको डील करता है, फ्लक्स वेक्टर फील्ड को डील करता है, किसी भी इंटेंसिटी के वेक्टर फील्ड की बात करता है। तो वाटर की इंटेंसिटी कैसे शो होती है, वेलोसिटी से शो होती है। अदरवाइज वाटर को आप रख दीजिए, उसके पास कोई इंटेंसिटी नहीं है। क्लियर, लेकिन वाटर का फ्लो आपके ऊपर जब लगता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वो इसकी इंटेंसिटी होती है। आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था। इसका क्या फॉर्मूला है, E डॉट डी एस कॉस थीटा, यही पढ़ा था। ये एक डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट की दो वेक्टर्स का हमेशा क्या मिलता है, एक स्केलर मिलता है। तो ये फ्लक्स को अगर हम बात करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट, क्या होता है, कितना होता है, अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, देखिए E डॉट डी एस कॉस थीटा है। पहले जरा इसको हम समझ लेते हैं, फिर डेफिनेशन अपने आप बन जाएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसमें एरिया आपने ऐसे पुट किया है, ये गैप है बेटा, ये मैं गैप बना रहा हूं, ठीक है ना, ये मैं क्या बना रहा हूं, गैप बना रहा हूं। क्लियर। अब जैसे जैसे आप इसको टिल्ड करते चले जाते हैं, वैसे वैसे ही आप देखते हैं फ्लक्स भी आपको कम मिलता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या, यहां पे कितना मिला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन है, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया का डायरेक्शन है। तो नोटिस कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सम थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा विल बी 0। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 मान लीजिए, और यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। तो इस एरिया के पास मैंने बोला कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ का फेस होता है ना। तो ये क्या है, ये कहानी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपका यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मैक्सिमम नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, मैक्सिमम नजर आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम से कुछ कम, यानी यहाँ पर फ्लक्स मैक्सिमम है और यहाँ पे कुछ कम है, और यहाँ पर फ्लक्स 0 है, यानी यहाँ पे मिडल में है, कोई बीच की वैल्यू होगी। क्लियर। अगर मैं इसकी बात इधर से करता हूँ, एरिया वेक्टर किधर ले लिया, इधर, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो मैक्सिमम मिलेगा बट इन माइनस डायरेक्शन। तो इस एरिया से फ्लक्स निकलने वाला जो होगा, इस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स, ई फ्लक्स क्या होगा, 0,
इस चीज को नोट कर लो बेटा। इधर से फ्लक्स क्यों? क्योंकि जितना इसमें एंटर किया उतना ही निकल गया, जितना इसमें जा रहा है उतना ही इस एरिया से निकल गया। क्लियर? आपने अपने घर में देखिए, ये आपने विंडो बनाया, एक विंडो ये है और ठीक इसके सामने वैसे ही एक विंडो है, ये है। क्लियर? ये आपके घर का विंडो है। यहां से जो सनलाइट आई, ये 3 रेज में बना रहा हूं, क्या ये तीनों क्रॉस करके उधर चली जाएंगी उसमें से सीधे सीधे? तो आपके घर में क्या इन तीनों की इंटेंसिटी मिलेगी? कहने को तो वो तो मिलेगी, क्योंकि उसके पास वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है। लेकिन मान लीजिए यहां से किसी ने एक पत्थर फेंका, तो वो पत्थर इधर आया और आकर के बाहर निकल गया पार्टिकल नेचर की तरफ। तो क्या वो पत्थर यहां रुका? नहीं, क्योंकि जितना इस घर में एंटर कर रहा है उतना ही इस घर से निकल भी जा रहा है। तो फ्लक्स इसमें क्या हो गया? 0 हो गया। ये बात समझ में आई? कहानी को फिर से समझिएगा। क्लियर? ओके, नोटिस कर रहे हैं इस बात को? ठीक है, ये 0 डिग्री पे है और ये 180 डिग्री पे है, और बाकी यहां तो 0 है क्योंकि 90 डिग्री पे है। ओके, और ये मिड वैल्यू है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते किसे हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे? हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे, देखिए, जितना इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं फ्रॉम दिस क्रॉस सेक्शन एरिया, ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम यही ना कहते हैं कि इसके बाहर जो 1 सेकंड में आ जाए, इस एरिया के ठीक बाहर, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो है, मैं जिसको अब डार्क ड्रॉ कर रहा हूं, यही क्या है? फ्लक्स है, बट इन 1 सेकेंड। कितने सेकंड में? इन 1 सेकेंड। इसी को मैं फ्लक्स कहता हूं। तो इसमें से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताना है, तो मेरे पास पता है कि उसमें से मैग्नीट्यूड को अगर मैं कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, तो मैं नंबर ऑफ लाइंस को गिन लेता हूं। हमारे पास क्वेश्चन में ऐसे दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, बट हम यहां पर फिजिकली क्या इसको पढ़ते हैं? फिजिकली ये पढ़ते हैं कि ये नंबर ऑफ लाइंस को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज अ मैग्नीट्यूड, या ऐसे लिखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज area in an electric field। देखिए, क्या हमने जो लिखा है वही चीज यहां पर है? बिल्कुल। फ्लक्स क्या है? इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने जो यहां पर हमने देखा वही चीज हमने डेफिनेशन में लिखा है, कोई डिफरेंट डेफिनेशन नहीं है इसका। जो हम देख रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वही डेफिनेशन है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर?